एपिसोड की शुरुआत निधि से होती है, जो काव्या से कहती है कि वरुण ने कभी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया, इसलिए उसे उस पर शक नहीं हुआ। वो कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि प्रीता और पालकी ने वरुण को पहले क्यों नहीं उजागर किया। काव्या निधि से यह सब छोड़ने के लिए कहती है। वो कहती है कि उन्हें खुश होना चाहिए कि वरुण की शादी से पहले ही पोल खुल गई। निधि कहती है कि वह प्रीता और पालकी को वरुण को पहले उजागर न करने के लिए माफ नहीं करेगी। काव्या निधि से पूछती है कि वह ऐसा क्यों कह रही है। वो कहती है कि प्रीता भी उसकी माँ है और प्रीता सच्चाई नहीं जानती, फिर भी उसने माँ की जिम्मेदारी निभाई। वह निधि से कहती है कि वह वरुण से अपनी जान बचाने के लिए प्रीता को धन्यवाद कहे। निधि काव्या की ओर सिर हिलाती है और उसे गले लगा लेती है। शौर्य यह देख लेता है और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर पालकी राजवीर को अपने घर आने के लिए कहती है। राजवीर पालकी से कहता है कि आधी रात हो चुकी है और उन्हें सो जाना चाहिए। शनाया भी राजवीर को अपने घर आने के लिए कहती है। वे पालकी के घर जाते हैं। राजवीर पूछता है कि घर क्यों गड़बड़ है। पालकी उसे बताती है कि वरुण आलिया का अपहरण करने आया था, इसलिए वो कहती है कि वरुण ने उसे और प्रीता को मारने के लिए गुंडे भी भेजे थे। वो कहती है कि वह डरी हुई है क्योंकि शायद गुंडे अभी भी घर में छिपे हों। राजवीर कहता है कि वह जांच करेगा। पालकी उसे रॉड देती है। राजवीर घर की जांच करता है। निधि शौर्य से कहती है कि वह काव्या से प्यार करती है। वह कहती है कि वह इस दुनिया में शौर्य से सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह काव्या से प्यार नहीं करती। वह उसे बताती है कि उसने काव्या से माफी मांगी है। वह कहती है कि प्रीता श्रेय चाहती थी, इसलिए प्रीता ने अंत में वरुण को बेनकाब कर दिया। शौर्य उससे कहता है कि प्रीता उसके लिए मौजूद नहीं है। वह कहता है कि वह प्रीता से नफरत करता है क्योंकि उसने उसे थप्पड़ मारा था। वह उससे पूछती है कि क्या वह अब भी उससे नाराज है। उसने अपना सिर हिलाया। राजवीर का कहना है कि खिड़की खुली है, इसलिए गुंडे खिड़की से भाग गए होंगे। वह उन्हें घर साफ करने के लिए कहता है। प्रीता राजवीर को बताती है कि उनका घर जल गया और रोती है। राजवीर प्रीता से कहता है कि वे सुरक्षित हैं, इसलिए सब ठीक है। शनाया का कहना है कि पुलिस के अनुसार यह कोई दुर्घटना नहीं थी और वे मामले की जांच कर रहे हैं। पालकी राजवीर से कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने के लिए कहती है। राजवीर सोचता है कि इसके पीछे कौन है। शौर्य करण को अनदेखा करता है। निधि यह देखती है और करण को बताती है कि शौर्य उसे थप्पड़ मारने के लिए बाद में गुस्सा है। करण उसे बताता है कि शौर्य ने गलत किया, इसलिए उसने शौर्य को दंडित किया। वह उससे कहती है कि शौर्य अपमान का नहीं सम्मान का हकदार है। वह उससे कहता है कि शौर्य को सम्मान मिलना चाहिए। वह उसे शौर्य को जिम्मेदारी देने के लिए कहती है। वह उसकी बात से सहमत होता है और वहां से चला जाता है। राजवीर पालकी को बताता है कि वह उसकी पहली दोस्त है। पालकी उसे बताती है कि कुंडली भाग्य में सब कुछ लिखा होता है। वह उससे कहता है कि वह भाग्यशाली है कि वह उसकी जिंदगी में है। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन निधि शौर्य से कहती है कि उसने उसका भविष्य सुरक्षित कर दिया है। वह कहती है कि शौर्य लूथरा इंडस्ट्रीज का नया सीईओ बनेगा। शौर्य उससे पूछता है कि क्या वह सही है। वह उसे बताता है कि उसे लगा था कि राजवीर नया सीईओ बनेगा। वह उसे अपने दोस्तों को आमंत्रित करने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। उसे लगता है कि राजवीर हार जाएगा।